इस वीडियो में हिटलर की यहूदी विरोधी नीति पर हम देखते हैं कि ये ज्यूज जो लोग थे, ज्यूज हम सबको पता है एक अलग रिलीजन है, उस रिलीजन के प्रति उसकी नीति कैसी थी इसके बारे में हम देख रहे हैं। नाजीवाद है वो आर्य श्रेष्ठता के सिद्धांत पर टिका हुआ था। देखिए, नाजीज्म कहता है कि भी जो आर्य हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके मुकाबले कोई भी रेस, कोई भी रिलीजन नहीं है। यह जो नस्लीय दृष्टिकोण है वो बेसिकली नेगेटिव था और इसी के कारण जो ज्यूज है उसके प्रति एक घृणा का माहौल है वो जर्मनी के अंदर बनाया गया। उसी के कारण नाजीवाद का विकास भी हुआ और उसका अंततः पतन भी हुआ। तो अब हम देखते हैं कि उसके जन्म, विकास और पतन को या यहूदियों के प्रति जो बेसिकली हिटलर के द्वारा जर्मनी के अंदर जो पॉलिसी या नीति बनाई गई उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हिटलर यहूदियों को हमेशा निम्न प्रजातीय मानता था। उसका ये मानना था कि न तो इनकी कोई विधि है यानी इनका लॉज है, ये परोपजीवी यानी कोई फिजिकली वर्क नहीं करते हैं बल्कि एक तरह से मेंटली वर्क करके ये जनता का शोषण करते हैं। और नाजी काल के अंदर यहूदियों के प्रति उसने बहुत सारी उत्पीड़न की नीति उसके द्वारा अपनाई गई थी। कैसी कैसी नीतियां अपनाई गई? 1925 के अंदर अगर हम बात करें उस समय, तो 1925 के अंदर जनगणना के अनुसार जर्मनी में यहूदी है वो सिर्फ 0.9% थे, लेकिन फिर भी वो बड़े प्रभावशाली थे और बड़े समर्थ थे। तो जब सत्ता के अंदर नाजी लोग आ गए तो उन्होंने इन यहूदियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और नाजियों के दो प्रमुख नेता, एक तो हरमन गोरिंग और दूसरे जूलियस स्टेचर, ये बहुत ही बड़े यहूदी विरोधी थे। और इन यहूदियों को या विरोधियों का मुकाबला करने के लिए हिटलर के द्वारा एक स्टॉर्म ट्रूप्स नाम से यानी SA नाम से यहूदियों पर अत्याचार करने के लिए एक दल गठित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भी यहूदियों को ढूंढना और उनको सजा देना या उनको प्रताड़ित करना। अब देखिए आगे, और इसके द्वारा क्या किया गया? 1933 के अंदर उसने सिविल सेवा कानून बनाया। उस कानून के अंदर समस्त सरकारी और अर्ध सरकारी जो यहूदी थे उन सबको सेवाओं से हटा दिया गया और ये देखा गया किसी का पितामह या परदादा का संबंध भी अगर किसी यहूदी परिवार से रहा है तो उसको यहूदी घोषित कर दिया गया। और इस कानून के माध्यम से जो सिविल सेवा है या जो समस्त व्यवसाय है उन समस्त व्यवसायों के अंदर यहूदियों को हटा दिया गया, या आप ये कह सकते हैं उनका पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। अब 1935 में हिटलर के द्वारा एक और कानून बनाया गया जिसकी हम बात करें तो उसको बोलते हैं न्यूरेमबर्ग लॉज, या इसको घेटो लॉज के नाम से भी जाना जाता है। दैट वाज बिल्ट इन 1934, जो कि 1935 के अंदर बनाया गया। इस कानून में क्या कहा गया कि जो जर्मनी में रहने वाले यहूदी है उनको जर्मनी छोड़ देना चाहिए, और इसी के परिणाम स्वरूप 1936 तक लगभग 1 लाख यहूदी जर्मनी छोड़कर भाग गए। बचे हुए यहूदियों पर जघन्य जुल्म इस कानून के माध्यम से ढाए गए, उनको जर्मनी की नागरिकता तक से वंचित कर दिया गया, या जो पुस्तक विक्रेता या जो प्रशासकों के संघ थे उन्होंने यहूदियों की किसी भी प्रकार की पुस्तक के प्रकाशन यानी पब्लिश करने के ऊपर उन्होंने बंद कर दिया, मना ही कर दिया। इसके अलावा हम और देखें और क्या क्या जुल्म ढाए गए, तो उसमें हम देखते हैं 1938 के अंदर जर्मनी के अंदर जो कार्यरत डॉक्टर थे या जो नर्सेस थी या जो प्रोफेसर थे, अध्यापक थे, वकील थे, बाबू थे, नोटरी थे, उनमें कोई भी यहूदी नहीं बचा, यानी गिन गिन करके चुन चुन कर उनका सफाया है वो हिटलर के द्वारा किया गया। तो जब हम हिटलर को पढ़ते हैं तो उसकी स्क्रूलिटी को या उसके उत्पीड़न को या उसके इस शोषण को समझना और पढ़ना भी बहुत जरूरी है। 1938 के अंदर देखिए और क्या किया गया, जर्मन विद्यालय में यहूदियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहूदियों के किसी भी तरह के मंच संचालन, संगीत, सिनेमा या पत्रकारिता के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1938 में ही एक कानून बनाकर यहूदियों को जबरन पोलैंड की सीमा में धकेल दिया गया और उनको नजरबंद शिविरों में यहूदियों को भेज दिया गया, और वहाँ पर उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई वो वास्तव में दिल दहला देने वाली थी। इतने भयंकर अत्याचार किए गए। वास्तव में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब जर्मनी का पतन होता है उसके बाद तस्वीरें निकल करके सामने आती है कि हिटलर के द्वारा यहूदियों के साथ कितना अन्याय या उनका कितना शोषण किया गया था।
तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर उसने हजारों यहूदियों को क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया था। ये बहुत ही एक बड़ी विडंबना थी। एनसीईआरटी ने भी इससे संबंधित एक चैप्टर है वो 9th के सिलेबस में शामिल किया था, एक घटना को लेते हुए, जो वास्तव में बहुत ही अप्रिसिएबल चैप्टर था। तो इस तरह से हम देखते हैं हिटलर के द्वारा ज्यूस लोगों के प्रति एक सोची समझी नीति के तहत बड़ा अत्याचार और शोषण किया गया। चलिए अब कुछ तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हिटलर के द्वारा, आप उन तस्वीरों से समझ पाएंगे, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से यहूदी लोगों का उत्पीड़न किया गया। देखिए ये वो कंसंट्रेशन कैंप है, ये कंसंट्रेशन कैंप है जहाँ पर यहूदियों को लाया गया और उनको मौत के घाटे उतार दिया गया। जरा देखिए ये बच्चे हैं, छोटे छोटे ज्यूस, जिनको इन कंसंट्रेशन कैंपों के अंदर भेज दिया गया और बहुत तरह तरह की उत्पीड़न और यातनाएं देकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये देखिए ये भी उनकी लाइन लगी हुई है, उनको इस हद तक या तो वो बॉर्डर पार करे या वो कंसंट्रेशन कैंपों में जाए या भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए। इसी तरह की ये तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में भी आप देख रहे हो ये सारे ज्यूज लोग हैं जिनको कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर लाया गया, जहाँ पर उनके रहने की ऐसी व्यवस्था थी और विभिन्न तरह से प्रताड़ित करके उनको, इनमें से शायद ही कोई जिंदा बचा होगा, उन सबको मौत के घाट उतार दिया गया। अब जरा इस फोटो के अंदर आप देखिए ये ट्रेन से भर कर के पूरे यहूदी या ज्यूज लोगों को कंसंट्रेशन कैंपों के अंदर लाया जा रहा है। अब देखिए ये सीधी ट्रेन है, ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ये कंसंट्रेशन कैंप की है। वहाँ पर इन ज्यूज लोगों को भेज दिया जाता है और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज से या अन्य तरीकों से, करंट से इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये देखिए जो कंसंट्रेशन कैंप बने थे उनके चारों ओर की करंट दौड़ती हुई, करंट इन सब के अंदर वायरिंग बिछाई गई है ताकि कोई भी यहूदी भाग नहीं सके। ये कंसंट्रेशन कैंपों का ऊपर से लिया गया व्यू है जिसके अंदर इन यहूदी लोगों को रखा जाता था और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। ये देखिए ये वो तस्वीर है जब ये लोग मर जाते थे विभिन्न तरह से, चाहे गैस दे करके, बिजली का करंट दे करके, या भूखे मार करके, या अन्य जहरीले टिक्के लगा कर, इंजेक्शन लगा करके, तो इस तरह से इनको लास्ट में डाल दिया जाता था। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक और हृदय विदारक अत्याचार है वो हिटलर के द्वारा किया गया। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू। जय हिंद।